हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज 11 मार्च 2024 दिन सोमवार, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10:44 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। दोस्तों, उसके बाद द्वितीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज अभिजीत मुहूर्त दोस्तों दोपहर 12:07 से 12:55 तक और राहु काल 8:04 से 9:33 पर सुबह के समय। पूर्व दिशा शूल है दोस्तों। आज पूर्व दिशा में जाना या शुभ यात्रा करना, पहली बार यात्रा करना शुभ कार्य नहीं माना गया है। सूर्योदय दोस्तों 6:42 से सूर्यास्त 6:30 तक। इस प्रकार आज का पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप आपके सामने विद्यमान है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार का शुभारंभ है और सोमवार चंद्र दोष को हमारे जीवन में जितने जैसे भी चंद्र दोष होते हैं उनको दूर करने की का कारक है। दोस्तों, शिव की उपासना, शिवलिंग की पूजा, शिव सर्वत्र शक्तिमान है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही इस सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कर्ता धर्ता और हर्ता है। दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप में शिव जी के वृत्तांत का, शिव आराधना सोमवार के दिन काफ़ी लोग दोस्तों शिव की आराधना करते हैं, शिव मंदिरों में जाते हैं, शिव की पूजा करते हैं। शिव शांति के दाता हैं और देवों के देव हैं, मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। अनेक कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति शिव पूजा के 16 सोमवार अगर शिव का व्रत किया जाता है तो कन्याओं को भी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है और जो स्त्रियां होती हैं उनको उनके पति की और पुत्र प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत बहुत ही शुभकारी माना गया है, लाभकारी माना गया है और शिव का विधि विधान के साथ पूजा पाठ, शिव जी पर जल अर्पित करके, पंचामृत को अर्पित करके, घी, दूध, शक्कर, दही, बेलपत्री और मंदार के फूलों को और पीले रंग के चंदन का लेप करने से शिव भगवान खुश होते हैं। शिव जी में दूध चढ़ाया जाता है। शिव की पार्थिव पूजा हमारे जीवन के अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं को और हमें नवीन उपलब्धि प्राप्ति होती है। सभी देवताओं में दोस्तों शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी है। शिव के संबंध में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। इस सृष्टि में दोस्तों जब कुछ नहीं था तब शिव ही थे
और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहेंगे, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से माना गया है और शिव ही सुंदर है, शिव ही वस्तुओं की गाय होती है और शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, हमारे उपनिषदों में एक स्थान पर यह भी लिखा है, तमी शरणां परम महेश्वरं तन देवतानां परम चौ देवतां पतिनां परं परस्तादं चिदां देवं भूमनेश समीड्यम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था। हमारा जीवन दोस्तों शून्य से पैदा होता है और शून्य में चला जाता है। अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इस समय ब्रह्मांड में केवल जब शिव का उदय हुआ, ब्रह्मांड में जब शिव जी का अवतार हुआ तो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का, दिन और रात की रचना करके भगवान शिव ने वही ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं में भी उच्च देवता के मानक हैं। उन्होंने मानव ही नहीं, देवताओं की सुरक्षा के लिए समुद्र मंथन के समय विषपान किया और नीलकंठ इसीलिए वह कहलाए। समुद्र मंथन के समय जब सुर और असुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, तब शिव ने विषपान करके देवताओं को विपत्ति से मुक्त किया। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। ऐसे कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकते थे। ऐसा कल्याणकारी करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय हो गए। दोस्तों, शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव ने सबसे कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। सुर और असुर दोनों को अनेक प्रकार के वरदान दिए और उनकी भक्ति में जो निपुण हो जाता था, सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रयोग से बचाया और असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाने का भी श्रेय शिव जी ने प्राप्त किया, उनको सही बनाने के लिए। लेकिन पुराणों में वर्णित भगवान शिव त्रिपुर, रावण, भस्मासुर आदि असुरों यानी दैत्य के अवतार में जो थे, उनको भी वरदान दे महान उनको बनाया। रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण किया और उनको लोकपाल का पद तक दिलाया। शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय बन गए। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में शिव का विस्तृत वर्णन विद्यमान है और शिव को उनकी महानता का कारण अनेक नामों से जाना जाता है। शिव की सहस्त्रों नामों में वंदना की जाती है और महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है, अर्धनागेश्वर हैं, नागेंद्र हराय हैं, उमापति हैं, शंकर हैं। अनेकों नामों से शिव जी की आराधना हम करते हैं। निरंकारी हैं। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि अनेकों देशों में शिव का ध्यान किया जाता है। यहाँ तक कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी शिव की आराधना की जाती है।
और मिस्र है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है, लंका है, ब्रह्मा है आदि देशों में प्राचीन जगहों में शिव के अवतरण मिलते हैं। यानी शिव जी जो हैं सब देशों में पूजनीय कहलाते हैं। किसी न किसी रूप में शिव का ध्यान करते हैं। शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से हमारे मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश हो जाता है और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति प्राप्त होती है और बुद्धि का विकास होता है। अनिष्टकारी जो हमारी बाधाएं हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इस संसार में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों अवतारों में माना जाता है। शिव की पूजा का सबसे बड़ा श्रेय शिवलिंग की पूजा करना, मूर्ति व चित्र रखकर संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षी मामृता। शिव ही पूजा संकटों की सुरक्षा करते हैं और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। जो भी साधक होता है, शिव की पूजा रत्न है, भूषण है, धन धान्य से भी करते हैं। बेलपत्र है, फल फूल है, जल अर्पण करके भी शिव का ध्यान किया जाता है। और शिव को भोले भंडारी और शिव जो हैं सभी शिव की पूजा करने से सभी लोगों को अपार प्रसन्नता और शांति का आभास होता है और यह सबके आराधक और पूज्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी दोस्तों अपने जीवन में शिव की आराधना करके और शिव का ध्यान करके जब उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया, जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, सीता माता ने गौरी पूजन करके उनसे यही वरदान मांगा, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे वर की प्राप्ति हो। तब गौरी माता ने उनको तथास्तु कह के और उनको मनोवांछित फल प्राप्त किए और उनकी आराधना से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में अपार शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने शिव जैसे विशाल धनुष को, जिसको कोई भी राजा नहीं तोड़ पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको स्पर्श करते ही शिव जी का धनुष तोड़ दिया। इस प्रकार रामचरितमानस अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग रामचरितमानस में मिलते हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन के विषय में शिव जी और पार्वती में अनेक प्रकार से संवाद होता है और वह उनकी प्रशंसा करते हैं। कल के ही प्रकरण में दोस्तों हमने शिव जी जब पार्वती से कहते हैं कि हनुमान जी को जो भी लंका में वह गए, लंका में उनको जिस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई, लंका को जला के उन्होंने भस्म कर दिया, रावण के अभिमान को समाप्त कर दिया, अनेक प्रकार के जो वहाँ के वातावरण को बदल दिया और अंततोगता समुद्र में कूद करके उन्हें सीता माता के समक्ष अपना स्वरूप बदल करके वह खड़े हो गए, रूप परिवर्तन कर लेते थे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। ये शिव जी पार्वती से कहते हैं। इसी अनुक्रम में हनुमान जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब उनसे पूछते हैं कि तुमने पूरी लंका में इस प्रकार से आधिपत्य कैसे किया, पूरे राक्षसों को कैसे मारा,
और रावण से तुम बच करके कैसे आ गए। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान, इसमें मेरा कोई भी प्रताप नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, ये सब आपका आशीर्वाद है। आपके द्वारा प्रदत्त जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, उसी शक्ति के शौर्य से मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हुई और मैं लंका में जा कर के अनेक प्रकार के कार्यों को करके सीता का संदेश आपके पास लाया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपनी छाती से लगाया, उनको प्रेम किया। तब हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। एक सेवक और स्वामी के बीच में जिस प्रकार के भाव होते हैं, वही शिव जी पार्वती से कहते हैं, उसकी वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान की ज्योति जब हमारे जीवन में, हनुमान जी के जीवन में जब ज्ञान की ज्योति का संचार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने ज्ञान की अपार और शक्ति का संचार उनके अंतर किया। और सामान्य रूप से दोस्तों, कुछ जानने और समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में हम कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, वही ज्ञान कहलाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में यात्रा ज्ञान की खोज बढ़ती रहती है, उसी के अनुरूप वह आचरण भी करता रहता है। इसीलिए हनुमान जी ने उसी प्रकार का आचरण किया। वह कभी दुख का अनुभव नहीं करते हैं, इनको वास्तविक ज्ञान हो जाता है। हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का परम आशीर्वाद था, तो उन्होंने अनेक प्रकार की विषमता में भी अपने अंतःकरण में दुख का आभास नहीं किया। और सत्य तो यह है कि अज्ञान ही दुख का मूल कहा जाता है। और विद्वानों ने दोस्तों मनुष्य को बड़ा अज्ञानी कहा है, जो अपने को बहुत ही ज्ञानी समझता है। लेकिन हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक रूप को समझा, तो मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान, उस विषय की विद्या और कला की जानकारी सबसे बड़ा मायना रखती है, जो हनुमान जी के पास थी। उस विषय के संबंध में प्राप्त जो ज्ञान था, वह परोपकार और सत्य आचरण द्वारा, व्यवहार कुशलता के द्वारा ही संभव है। और यह ज्ञान की संज्ञा का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, हनुमान जी के चरित्र चित्रण को हम मूल रूप में अगर आत्मा को पहचानते हैं, आत्मा की वास्तविकता को जानते हैं, तो ज्ञान तो इसके अनुरूप आचरण करना ज्ञान है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनुसार अपने आचरण को अपने कर्तव्य निष्ठा से उसको भाव दिया। ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है। जिस प्रकार रावण का ज्ञान जो है अज्ञान रूपी चादर से ढक गया था, और उससे अपार अहंकार हो गया, घमंड हो गया, अत्याचार उसके अंतःकरण में और राक्षसी माया में परिवर्तित हो गया, अज्ञानता के कारण। अज्ञान रूपी परत को उखाड़कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान कहलाता है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान हमारे शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप हमें अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, और जो सज्जन होते हैं, विद्वान होते हैं, वह उनको ज्ञान के प्रताप से वह एक दूसरे का दिल जीत जाता है। इस प्रकार हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपना
स्वामी के रूप में और साक्षात रूप में उनकी आराधना की। इसी प्रकार दोस्तों ज्ञानी पुरुषों से अज्ञानिकों के अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से रावण के अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने की कोशिश की, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के से वह परे थे। ज्ञानियों में तो ऋषि की संज्ञा दी गई है। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से अपना रूप परिवर्तन करके, जहाँ एक और वह ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, मशक का रूप बनाते हैं, विशाल रूप बनाते हैं और अपने प्रभाव को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की शक्ति के भावों को दिखाते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे देश का आज से नहीं अर्वाचीन समय से अमूल्य निधि है, जिससे विश्व की मानवता को हमारे देवी देवता इस प्रकार का संदेश देते हैं। अपने अज्ञान को समझ लेने वाला पुरुष अगर रावण अपने अज्ञान को समझ लेता तो वह सच्चा ज्ञानी कहलाता। बुद्धिजीवी था, ज्योतिष था, विद्वान था, लेकिन अज्ञानता के पर्दे से ढका हुआ था। ज्ञानी की जीवन शैली सामान्य पुरुषों से भिन्न होती है और कभी आचरण में बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अंधकारवश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास से हम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने लगते हैं और अनेक प्रकार की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मिक चेतना के साथ शांति, आनंद और मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर हनुमान जी को प्राप्त हुआ था। और आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान से संचित किया था और उनको सामर्थ्य प्रदान की थी। आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पर अपार श्रद्धा थी। उसी श्रद्धा के सौजन्य से ज्ञान की ज्योति से प्रकाश उत्पन्न हुआ और वह अज्ञान को नष्ट कर मनुष्य को यानी अपनी दिशा को सही रूप में उन्होंने प्रयोग किया और प्रत्येक मानव को इस प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तब प्रताप बड़वाल नहीं, जा सके फल तो। तब वह कहते हैं कि हे भगवान, आपके स्वरूप में इतनी शक्ति है, कोई भी कार्य आपके लिए असाध्य नहीं है, असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। विष नगर की जय सब काजा, हृदय रा कौशलपुर राजा। इसलिए वह अपने अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उमा दार जो सुटकी नाही, सबई न तावही, उदित हृदय गिरी मंच बरो, रघुवर बाल बतंग, भिक्षी संत सरोज बन हर्षे रोचन भंग, बिनु सत्र संग विवेक नोही, राम कबा बिन सुलभ न। अनेक प्रकार से हनुमान जी जो है रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब जब कल के प्रसंग की बात में अनेक प्रकार के प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक परिवर्तन, जब रामचंद्र जी ने अयोध्या से 14 साल का वनवास प्राप्त करके वन का विचरण किया, वन में अनेक प्रकार की विषमताओं को देखते हुए अनेक प्राणियों का उद्धार किया। इसी प्रकार
धीरे धीरे उनकी वानर जातियों से जो संधि हुई, उसी से सीता जी की खोज का उन्होंने पता लगाया और हनुमान जी ने अपना जो कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया। तो अंततोगत्वा जब रावण किसी कारण से भी नहीं माना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी के कहने पर और सभी वानर के मनोबल को देखते हुए उन्होंने कृपा निदान, प्रकृति ने भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने का मन बनाया, तो अनेक प्रकार की जो दिशाएं थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो 4 दिशाएं होती हैं, अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, देवता हैं, मुनि हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, सभी लोग आनंद की अनुभूति करने लगे और बंदरों में इस प्रकार का उत्साह और आनंद के भाव आ गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य करने के लिए और सभी मन वचन और कर्म से उत्साहित थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जाकर वह सेना सहित उतरे। अनेकों जो रीछ बानर थे, वीर जहाँ तहाँ वह फल खाने लगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। वहाँ निशाचर रहे सशंका, तब तय जोर गयों कभी कलंगा। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, नहीं निज सर कुल के रोबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तो तब से राक्षस भयभीत हो गए और रावण को भी बड़ा संशय हो गया और अनेक राक्षस कहने लगे कि यह जो है बंदर नहीं है या किसी देवता का अवतार है। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं, नहीं निश्चर कुल देव उबारा। और राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय अब नहीं बचा है। आपस में चर्चा होती है, जास दूल बर बरन न जाई। जिनके दूध के प्रभाव को और जिनके दूध का जो शौर्य है, जो बल है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ते आए पुर कवन भलाई, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। इस प्रकार के भाव राक्षसों में व्याप्त हो गए। दूत न सन सुनि पुरजन बानी, और दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अधिक हो गया। सबसे ज़्यादा मंदोदरी को सबसे बड़ा कष्ट था, वह बहुत व्याकुल थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण के अंत करने का वचन जब किसी प्रकार से रावण नहीं माने, तो अंततोगत्वा मंदोदरी को भी अशकुन का आभास होने लगा। और जब एक हनुमान जी की शक्ति से ही पूरे राक्षस, आधे से ज़्यादा राक्षस मार दिए गए, तब ऐसे भय को देख करके सारे राक्षस और मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पतिपद लागी, बोली वचन नीत रहाई। तो दोस्तों, जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। लेकिन मंदोदरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अंतःकरण से मानती थी, लेकिन रावण अत्याचारी था, अभिमानी था, घमंडी था, ज्ञान का पिपासु था, ज्ञान बहुत था,
लेकिन उसका ज्ञान जो है पर्दे से ढका हुआ था। रहस्य जोड़ कर पति पर लागी, तब एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों में लगी, विनती करने लगी, बोली वचन नीत रस वाली, और उसके चरण कबरने लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, जो नीति के अनुरूप बात होती है। भगवान से किसी प्रकार का बैर नहीं करना चाहिए, उससे हमारी हानि होगी, लंका पूरी समाप्त हो जाएगी। कंत करस हरि सन परिहरों, इसलिए उन्होंने कहा, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का विरोध मत कीजिए। जहाँ तक आपने कह दिया इसको वापस ले लीजिए और अपना विरोध खत्म करिए। मोर कहा अति हित अधरों, मेरे कहने से अत्यंत हित का जानकर हृदय में ध्यान धारण कीजिए, अपने अंतर्करण में ध्यान रखिए और मन वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की से किसी प्रकार का भी विरोध मत करिए। मंदोदरी ने इस प्रकार की बातें और अपने लंका को बचाने का प्रयास किया, लेकिन समुद्र जास दूध कह करनी, उनके दूध की करने का विचार उन्होंने श्रवण करते ही राक्षसों की स्त्री के गर्भ तक गिर गए। हनुमान जी ने इतना भयंकर कोलाहल वहाँ मचा दिया। श्रवई गर्भ रजनी धरनी, तासु नार निज सचिव बुलाई। तब हे प्यारे स्वामी, यदि अपना भला चाहते हो, अपना हित चाहते हो, अपना अनहित नहीं चाहते हो, तो अपने मंत्री को बुला करके उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए और सीता जी को अभी भी आप वापस कर देंगे। निश्चित ही आपका जीवन बच जाएगा और लंका बच जाएगी। हम लोगों का जो कष्ट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अनेक प्रकार के भावों से, अपने विचारों से, और तब मंदोदरी ने रावण को अपने पति को समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। सीता जी को तुमने जिस प्रकार से प्रताड़ित किया है और तुम सीता जी को अकेले जान करके वहाँ से हर करके लाए हो, यह कहीं पर भी नीति संगत नहीं है, यह मर्यादित नहीं है, यह मर्यादा के विपरीत है। इस प्रकार का कृत्य आपको नहीं करना चाहिए था। सीता शीत निशा सम आई, तब सीता जो है रात्रि के समान यहाँ पर आई हुई हैं। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीन है, इसलिए हे नाथ सुनो, सीता जी को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने आपने अपार तपस्या की है और उन्होंने अनेक प्रकार के वरदान आपको दिए हैं, वह भी इस कार्य को बिना सीता को वापस किए हुए आपका कल्याण नहीं होगा और लंका सारी समाप्त हो जाएगी और अंततोगत्वा पूरी लंका का अंत हो जाएगा। इसलिए सीता को देना आपका परम कर्तव्य है, नीति संगत है। अनीति के अनुसार आपने कार्य किया है, यह मर्यादा के विपरीत है। राम बाण यही गण सरिसौ। मंदोदरी बार बार अपनी भावुक मन से दुख में व्याप्त होकर के अपने जीवन की बातों को सोच करके, लंका की दशा को सोच करके, राम बाण यही गण सरिसौ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बाण सर्प के समान हैं और निकर निशाचर भी और राक्षसों के जो समूह हैं मेढक के समान हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। जब लगी गृषतन तब लगी जतन करहूँ तजिति, यानी जब तक वे इन्हें गस नहीं लेंगे, यानी निगल नहीं लेते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर दीजिए। अपना हठ
जो हर्ट आपने अपने अंतःकरण में रखा। तो भगवान राम जी का इस प्रकार का अनेक बार उन्होंने जिस प्रकार से अपने दूत को भेजा, संदेश दिए, लेकिन आप नहीं माने। अभी भी अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके इसको दूर नहीं कर सकते हैं और आपको सीता को वापस लौटाना पड़ेगा। सीता माता को वापस लौटाएं। सुवर्ण सुनी सरता कही बानी। तब मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से मंदोदरी की बातें वाणी सुनकर खूब हंसने लगा। हंसा जगत विदित अभिमानी। अज्ञान रूपी अंधकार में जमा हुआ जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले उसकी मत्ती जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ढकी हुई पर्दा उसके अंतःकरण में लग गया था। तो वह ऐसी गहराई और इतनी लंबी और ऐसी बातों को हंसी समझ करके उसका उपहास करने लगा। सभय स्वभाव नारी कर सोचा। अब बोलने लगा, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। स्त्रियां बहुत ही डरपोक होती हैं। स्त्रिया चैत्रं पुरुषस्य भागो देवो जनान कुतो मनुष्य। ऐसे भावों को रावण अपने अंतःकरण में लाता है। मंगल महु भय मन कनगाचा। मंगलों में भी भय करती हो। इतना अच्छा राज्य इस लंका का है, चारों तरफ आनंद हो रहा है, उसको आनंद ही आनंद दिख रहा है, क्योंकि बुराइयों के भावों से अभिशप्त है और तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमज़ोर है। इस प्रकार से मंदोदरी को समझा रहा है, क्योंकि बुद्धि हरण हो गई है, ज्ञान में अज्ञान का पर्दा लग गया है। जो आहूँ मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। यदि बानरों की सेना में आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। इस प्रकार की बातें करता है। कपहि लोक कब जा की त्रासा। लोकपाल भी उसके डर से कांपते हैं। और तासु नारी सभीत बड़े हंसा। उसकी स्त्री डरती हो, यह कैसी हंसी की बात है। यानी इतना 14 यानी 10 शीर्ष और 20 भुजाओं वाला जो रावण है, पूरे ब्रह्मांड में जिसका आधिपत्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके प्रताप को जानते हैं, ऐसे रावण की पत्नी को किसी प्रकार भी संशय और दुख में नहीं आना चाहिए। लेकिन स्त्री स्वभाव होने के कारण तुम बहुत ही डरपोक हो गई हो। अज्ञान रूपी अंधकार में रावण डूब चुका है और अपने ज्ञान के अनुसार बात कर रहा है। जो ज्ञान अज्ञान का पर्दा उसके अंतःकरण में आ चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। बैठे हूँ सभा खबर यश पाई। तब अस कहीं बिहसी ताहि उरलाई, चले वो सभा ममता अधिकाई। तब रावण ने ऐसा कहकर इस प्रकार से हंसी और ठाका मारकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर चले वो सभा ममता अधिकारी। अधिक स्नेह दर्शाकर, प्यार दिखाकर, दुलार दिखाकर सभा से चला गया। और मंदोदरी हृदय कर चिंता। मंदोदरी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अपार आशीर्वाद था। उनको अपने हृदय में बहुत चिंतन होने लगा। पति पर विधाता यानी भयहु कंत सब विधि विविरज था। जा पर जाको सत्य स्नेहु, ता पर ताको मिली संदेहु। मंदोदरी पर भगवान रामचंद्र की अपार कृपा है। वह ज्ञान को जानती है, भविष्य को जानती है। त्रिया चैत्र होने के कारण रामचंद्र का आशीर्वाद उन्होंने अनेक प्रकार से किया, लेकिन रावण को समझाने का प्रयास किया। तब वह कहती हैं, हो यही सोई जो विधि रज राखा, को करी तरग बड़ा वहीं शाखा। ताको यानी जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले भर लेते हैं। यानी विधाता
अब जो है पूर्ण रूप से प्रतिकूल हो गए हैं। रावण किसी प्रकार भी मानने वाला नहीं है और मैंने उसको ऐसे अनेक प्रकार से समझा दिया है। बैठे हूँ सभा खबर है सिपाही। तब यूं ही वह सभा में जाकर बैठा, सिंधु पार सेना सपाही। तब उसको पता चला कि सिंधु के पार से, समुद्र के पार से रामचंद्र की पूरी सेना जो है, वानरों की सेना, सारी सेना समुद्र के पार आ चुकी है। बूझूं सचिव उचित मत कहूं। उसने मंत्रियों को पूछा कि उचित सलाह कहिए। एक तरह अभिमान अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है, अभिमान और घमंड से छाया हुआ है। दूसरी तरफ मंत्रियों से सलाह पूछता है। ते सब हंसे मस्ती कर रहो। अब क्या करना चाहिए, राय दे रहा अपने मंत्रियों से। तब वे सब हंसे, उपहास किया उन्होंने। जब तुम्हारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, बोले चुप रहिए, यानी तुमको बोलने का कोई। तब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। किसी प्रकार की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार जब किसी भी मानव के जीवन में छा जाता है तो वह उल्टा ही करता है। जीते हूँ सुरासर तब श्रम नाही। आपने देवताओं और राक्षसों की जीत लिया, नर बानर कहीं लेखे माही। तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। यानी रावण के प्रताप को वहाँ के जो मंत्री हैं रात दिन मदिरा और मांस का सेवन करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। तब ऐसे समय में कहते हैं दोस्तों, सचिव वेद गुरु तीन जो। बहुत गूढ़ रहस्य है दोस्तों। सचिव वेद गुरु तीन जो, मंत्री और वैद्य हैं और गुरु। ये तीनों यदि अप्रसन्नता से, यानी नाखुशी से, अप्रसन्न होकर भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं। जब रावण किसी की नहीं मानता है तो वह किसी प्रकार की अपनी राय देने में, सलाह देने में असमर्थ हैं। तब जिसका भी राज्य का कोई मंत्री होता है और वैद्य होता है और गुरु होते हैं, ये हमको राय देते हैं। लेकिन जब अज्ञान रूपी अंधकार के परिवेश में रावण पूर्ण रूप से व्याप्त था, घमंड में चूर था, तो उनकी आशा भी निराशा में बदल गई और वह सत्य बोलने से चूक गए। प्रिय बोल ही भई आस। वह आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं। और राज धर्म तन तीन करी होय बिगही नाश। और प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य है, शरीर है, राज धर्म तन तीन करी। राज्य है, शरीर है और धर्म है, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। यही कहानी रावण के लिए हो रहा है और रावण के घमंड के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया। विभीषण ने उनको समझाया, मंदोदरी ने अनेक प्रकार से उनको समझाया कि नीति के विरुद्ध कार्य करने से हमारे जीवन में हानि होती है। मर्यादा के प्रतिकूल काम करने से हमारा अस्तित्व विहीन हो जाता है और हमें अपने मानवता के कार्यों से हट करके कार्य करने से मानव जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसीलिए सचिव वैद्य गुरु तीन जो, मंत्री हैं, वैद्य हैं और गुरु हैं, ये शासन के प्रमुख अंग कहलाते हैं।
अगर ये तीन ही अप्रसन्नता के भय, रावण के भय और अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे में ढके रहने के कारण वह सत्य को भी असत्य को भी सत्य प्रमाण करके वैसे बोलने में समर्थवान हैं, उनके लिए मजबूरी है। जहाँ पर ये तीन लोग रुष्ट हो जाते हैं, ये लोग, इन तीन लोगों की राय समाप्त हो जाती है, उस राज्य में राज्य है, धर्म शरीर है और धर्म की रक्षा नहीं रहती है और ये तीनों शीघ्र ही नाश हो जाते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लंका में जैसे ही समुद्र पार करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आते हैं तो उनके अंतःकरण में इस प्रकार की बातें आती हैं। रावण अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, किसी की बात को नहीं मानते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के प्रकरण से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है। हमें एक दूसरे की बातों को सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सतर्क रहना चाहिए, अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को समझना चाहिए। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मर्यादा और नीतिगत जो हम अमर्यादित बातें करते हैं, अमर्यादित काम करते हैं, उन कामों से हमको बचना चाहिए। जिस प्रकार रावण अपनी पत्नी तक की बातों को नहीं मान करके उसने अपने अस्तित्व का विनाश किया, इसी प्रकार मानव जीवन भी, अगर हमने किसी के सही कार्यों को संरचना नहीं देंगे, नीतिपरक कार्य नहीं करेंगे, मर्यादा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो वह हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप होगा और हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। यही भाव रावण ने पूरी लंका, जहाँ वह स्वयं उसका अंत हुआ, पूरी लंका का अंत हो गया और मंदोदरी का जीवन भी रावण के जीवन के साथ हमेशा के लिए अस्त हो गया और जो साम्राज्य था, जो सुख था, जो चैन था, वह अज्ञान रूपी अंधकार में परिवर्तित हो गया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए रावण जैसे अभिमानी, अत्याचारी और अज्ञान के पर्दे में ढके रहने से की प्रेरणा को लेकर के, इस प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में रख करके हमें अपने जीवन को ज्ञान रूपी, ज्ञान के भावों से संचित करके, नीति के अनुसार कार्यों को करके, मर्यादित कार्यों को करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और इसी प्रकार हम रामचरितमानस में जिस प्रकार से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रताप, उनका शौर्य, उनकी शक्ति और उनकी मर्यादा, उनके आदर्शों के भावों का अनुसरण कर रहे हैं, हमें अपार शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में हो रहा है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन सार्थक रहे।